और सरकार में अभी अगर पैसा बांट रहे हैं तो सरकार में जाने के बाद आप बिहार को लूटने का काम करेंगे, बिहार को बर्बाद करने का काम करेंगे। वो चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई और भी हो। एक जमींदार होना और दूसरा परिवारवाद होना। परिवारवाद है उसको तुरंत टीआरपी मिल जाता है। जो जमींदार है कि पैसा बांटते हैं तो ये दुर्भाग्य कि जो पैसा बांटेगा तो जनता की क्या सेवा करेगा। पैसा 500 रुपया दे देना वो विकास है क्या? बाढ़ के नाम पे महालूट करते हैं। बिहार आज बहुत आगे होता। जो आज बाढ़ की कोसी की समस्या है साहब, वो आज से नहीं है, वो लगभग सदियों से चला है। युवा नौजवान लोग जो जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब काम करने, वो युवा नौजवान आज अपेक्षित है, ठगा हुआ महसूस कि हम किस नेता को चुन लिए, किस मुख्यमंत्री को चुन लिए। भविष्य में आने वाले समय में भाजपा की सरकार अगर बनी तो उसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान डिप्टी सीएम भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं रितेश शर्मा। बिहार इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर जो है लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ बाढ़ जो है अपना विकराल रूप धारण कर चुका है और कई गाँव को, कई लोगों को लील चुका है और अभी भी बाकी है, क्योंकि कोसी की जो सहायक नदियाँ हैं वो उफान पर है और बहुत ही तबाही मचा रही है। लेकिन इसी तबाही के बीच जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नीतीश सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि आपदा को नीतीश कुमार अवसर में बदल रहे हैं और ठीक इसी तरह का देखा भी जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बाढ़ के समय अभी हर घर जो बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है उसे 6-6 हज़ार रुपये देने की बात कही जा रही है और इसे चुनाव से जो है विपक्षी पार्टियां जोड़ रही हैं। तो इसमें कितना दम है और क्या कुछ बिहार में चल रहा है, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार। तो बिहार में जो बाढ़ जिस तरीके से विकराल रूप धारण कर चुका है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और लोग इसको चुनाव से भी रिलेट कर रहे हैं, तो क्या आपका इस पे कहना है? देखिए, ये बाढ़ की जो समस्या है, बाढ़ की समस्या में मैं इतना ही देखता हूँ कि मेरी भी उम्र 35 साल हो चुका है और कुछ सरकार की अवधि काल मैं लालू राबड़ी का भी देखा और ये 15 साल तो पूरा देखा। इसमें यही मुझे देखने को मिला है कि ये लोग बाढ़ के नाम पे महालूट करते हैं। अगर नीतीश कुमार जी और ये भाजपा की सरकार, जो ये बिहार में एनडीए की सरकार, ये दोनों मिल करके बाढ़ की समस्या को अगर निपटा सकते थे तो ये बहुत अच्छे तरह से निपटा सकते, क्योंकि बहुत बार आपको याद होगा कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जिंदा थे तो उन्हें बहुत बार ऐसे अवसर में बुलाया गया है, ये एनडीए सरकार ने, उन्होंने निमंत्रण देकर उनको बुलाया और बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति प्रगति के लिए, बाढ़ की समस्या के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उनके बहुत सारे आइडिया लिया इन्होंने। लेकिन आइडिया ले करके इन लोगों ने उस कागज को, उस फाइल को सिर्फ एक पुलिंदा बना करके और बांध करके, गठरी बना करके और गंगा में बहा दिया इन लोगों ने। अगर सही माने में विकास क्या होता तो आज उनके विजन पे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के विजन पे बिहार आज बहुत आगे होता। जो आज बाढ़ की कोसी की समस्या है साहब, वो आज से नहीं है, वो लगभग सदियों से चला रहा है। लेकिन उसके नाम पे ये लोग अक्सर कहते हैं कि उत्तर बिहार की जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसका हम निदान करेंगे, लेकिन आज तक ना ये एनडीए की सरकार की, ना यूपीए की सरकार की, ना कांग्रेस किया, ना लालू राबड़ी की सरकार की और ना भाजपा किया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री है जिनकी तरफ पूरा आवाम, 13 करोड़ आवाम, 12 करोड़ आवाम ने चेहरा देखा कि अब क्या, अब बिहार बदलने वाला है, ऐसा सपना उन्होंने दिखाया। लेकिन आज तक बिहार बदला नहीं। बिहार में उन्होंने कहा कि जो उत्तर बिहार से सबसे ज़्यादा लेबर सप्लायर बन चुका है, अब ये युवा नौजवान लोग जो जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब काम करने, वो युवा नौजवान आज अपेक्षित है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हम किस नेता को चुन लिए, किस मुख्यमंत्री को चुन लिए। ये लोग सिर्फ कुर्सी कुमार बन चुके हैं। कभी लालू के साथ चले जाते हैं नीतीश कुमार जी, कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं। और ऐसा ना हो कि भाजपा भी जिस तरह से राजनीति खेल रही है बिहार में, तो भविष्य में आने वाले समय में
भाजपा की सरकार अगर बनी तो उसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान डिप्टी सीएम भी हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं। बाढ़ की त्रासदी तो हर साल बिहार झेलता है और इसी बीच जो है विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से पप्पू यादव हैं, जाप के अध्यक्ष हैं, वो उनकी पार्टी है, वो जो है पैसे बांटने का काम करते हैं और हर साल बाढ़ में उसी तर्ज पे जो है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी जा कर के पैसे बांट रहे हैं। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं और युवा बिहार सेना इस बाढ़ की त्रासदी में और कोरोना की त्रासदी में क्या कर रही है? मैं राजनीति में दो पहलू देखता हूं, एक जमींदार होना और दूसरा परिवारवाद होना। ये बड़ा राजनीति में मुझे चौंकाने वाला बात होती है। जो परिवारवाद है उसको तुरंत टीआरपी मिल जाता है, जो जमींदार है कि पैसा बांटते हैं तो ये दुर्भाग्य कि जो पैसा बांटेगा तो जनता की क्या सेवा करेगा। पैसा 500 रुपया दे देना वो विकास है क्या? यानी कि आप कहीं ना कहीं अंग्रेजी नुमा आप अंग्रेजों की तरह ठगने का काम और सरकार में अभी अगर पैसा बांट रहे हैं तो सरकार में जाने के बाद आप बिहार को लूटने का काम करेंगे, बिहार को बर्बाद करने का काम करेंगे। वो चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई और भी हो पार्टियां, मैं ये नहीं कर। लेकिन युवा बिहार सेना आपको बता दें कि सहरसा, मधुबनी, सुपौल हमारे कार्यकर्ता लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं हमारे सोशल मीडिया पे, युवा बिहार सेना के पेज पे आपको देखने को मिल सकता है, हमारे मधुबनी पेज पे भी देखने को मिल सकता है। वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग, उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया, मुझे भी जाना है, उन लोग से मिलना है। लेकिन ऐसे हालात में युवा बिहार सेना कल की पार्टी है और हम नहीं चाहते हैं कि हम कहीं से चंदा लेकर के, उद्योगपतियों से चंदा लेकर के और उन लोगों को मदद पहुंचाएं। आज अगर हम उद्योगपतियों से पैसा लेकर के और मदद पहुंचाएंगे तो कल अगर युवा बिहार सेना की सरकार बनेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहेंगे। सारा किसकी तरफ है? कौन जो है बिहार की राजनीति में उद्योगपतियों से पैसा लेने का काम कर रहे हैं? सर जग जाहिर है, जग जाहिर है। आप देख रहे हैं कि पिछले बार भी बाढ़ आया तो सभी के घर पे, ठीक है, सरकार के पास क्या फंड नहीं है? सरकार के पास एक स्टैच्यूरी बॉडी है जिसके तहत आपदा आ जाती है, चाहे संकट आ जाता है, उस संकट में एक फिक्स है अमाउंट, उसके तहत घर घर को राशन पहुंचाया जा सकता है, घर घर को पानी पहुंचाया जा सकता है, उसको सही जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखा जा सकता है। तो क्यों हमारे पास पैसा नहीं है? अगर हम ऐसा काम करेंगे, उद्योगपतियों से पैसा लेंगे तो क्या होता है, बाद में सरकार में आने के बाद हमारे पर प्रेशर रहेगा और फिर हम युवा बिहार सेना जो है युवाओं के रोजगार की बात करती है, बिहार की विकास की बात करती है, हम नहीं कर सकेंगे। ये ऐसी चीजें हैं। चलिए, ये तो बाढ़ की त्रासदी है, वो तो अभी आई है, हर साल आती है, लेकिन कोरोना की जो त्रासदी है वो बहुत बड़ी त्रासदी है। इसमें जो है पूरी जो दुनिया है, पूरा जो देश है, बिहार भी साथ साथ इसमें है, सब कोई जूझ रहा है। तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है बाहर और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही बदहाल स्थिति में है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, नीतीश सरकार यहाँ सफल है स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने में? देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 जो आया है उससे आज पूरा देश त्राहिमाम है और बिहार तो समझिए कि जिस समय लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं थी उस समय लॉकडाउन किया गया और देश के आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय इंटरनेशनल लॉकडाउन नहीं किया लेकिन देश में लॉकडाउन कर दिया, थाली ताली भी बजवा दिया और नीतीश बाबू भी कैंडल जलाए, थाली ताली भी शायद बजाए उन्होंने। लेकिन बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, लालू राबड़ी सरकार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उस समय कहा जाता था कि एक जिंदा हाथी चला जाए तो स्वस्थ होकर वापस नहीं आएगा। उससे भी बुरा स्थिति हो चुका है। पीएमसीएच का, एनएमसीएच का सिर्फ दिखाने के लिए हमारे पास कल एक न्यूज़ का आंकड़े थे कि 400 बेड सिर्फ एम्स में है, 150 बेड एनएमसीएच में है। और बेगूसराय में आश्चर्य है कि बताइए, गिरिराज सिंह इतने बड़े नेता, वहां पे 0-0 दिखाया जा रहा है। 100 के आंकड़े के नीचे मतलब कि बेड है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। आप क्या कर रहे हैं साहब? आप लोग सभी सांसद लोग, सभी विधायक लोग अपना अपना क्षेत्र की व्यवस्था करें, वो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि मंगल पांडे साहब, भाजपा के जो कोटे से जो मंत्री है, मंगल पांडे साहब स्वास्थ्य मंत्री, वो स्वास्थ्य मंत्री साहब और नीतीश कुमार जी में आज तक समन्वय नहीं बन पाया है। आज तक नीतीश कुमार जी किसी भी उद्घाटन में एक फीता काटने भी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन लोग का तो गठबंधन है लेकिन अंदर अंदर भारी गठबंधन भी है। चलिए, डिप्टी सीएम है बिहार के सुशील मोदी, वो क्या कह रहे हैं कि लालू यादव की सरकार में 15 साल सरकार रही बिहार में, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को क्यों नहीं ठीक किया? शायद उसी का खामियाजा जो है आज भुगत रहे हैं।
लालू यादव जो किया और उन्होंने जिस तरह से सरकार उन्होंने चलाया, जिसके कारण वो आज होतवार जेल में है, वो जग जाहिर है। तो क्या सुशील कुमार मोदी जी भी होतवार जेल जाना चाहते हैं? क्या वो शाही सरकार चलाना चाहते हैं? एक तरफ मोदी, ये देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि 70 साल, और आप 70 साल की हवाला देके आप 6 साल में क्या किया? उसी तरह से आप यहाँ पे 45 साल की बात करते हैं, 40 साल की बात करते हैं, ये 15 साल लालू राबड़ी की सरकार की बात करते हैं। तो आपको 15 साल में आप क्या कर रहे हैं साहब? आप क्या चीज दिए? सिर्फ रोड, पुल, बस। सुशील कुमार मोदी साहब तो ऐसे भी मुख्यमंत्री है कि पड़ोस में पानी बाढ़ आया तो अपना घर परिवार को लेकर के राजेंद्र नगर पुल पे चढ़ गए थे। 70 साल की जहाँ तक बात की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो 9 महीने कोख में रहता है, फिर उसके बाद जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो ये तर्क दिया गया 70 साल को लेकर के, जो भाजपा की तरफ से ऐसा दिया गया, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आज बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं कांग्रेस, पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं कांग्रेस के समर्थक नहीं हूं, न ही किसी दल का। मैं खुद युवा बिहार सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और अध्यक्ष होने के नाते जो आधुनिक भारत था, आधुनिकीकरण हुआ, आज अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो IIT खड़गपुर नहीं होता, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं होता, IIM इलाहाबाद नहीं होता, आपको बताते हैं कि और भी बड़े बड़े वेल नहीं होता, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नहीं होता। तो आप साहब क्या दिए हैं? आज तो सारा चीज आप प्राइवेटाइजेशन करने में और ये उद्योग धंधा को प्राइवेटाइजेशन और बेचने में लगे हुए हैं। तो कौन सी सरकार आप देना चाहते हैं? युवा बिहार सेना की सरकार। आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब सरकार बनेगी तो नौकरी करने वाले लोगों की उम्र सीमा निर्धारित नहीं होगा। वो 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक नौकरी की समय सीमा हम लोग तय करेंगे कि जब भी उनको मौका मिले, लेकिन इसकी हम लोग वो आने नहीं देंगे, वो समय भी नहीं आने देंगे। कम से कम 18 से 25 साल में ही लोगों को नौकरी मिल जाए। अब फुल मानदेय वाला हम लोग लाएंगे, ये नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं। ये क्या है साहब? कॉन्ट्रेक्चुअल ला करके आप अंग्रेज जितना ये उस समय गुलाम था देश, तो अंग्रेज जितना मतलब कि शोषण नहीं किया, दोहन नहीं किया, उससे ज़्यादा आज के राजनेता लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा विडम्बना है ये। चलिए, चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं, जदयू भी संवाद रैली और वर्चुअल संवाद ये सब कुछ कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। तो युवा बिहार सेना भी क्या चुनाव की तैयारियों में अभी लगी हुई है, या पहले कोरोना त्रासदी को उसके लिए इंतजार कर रही है कि कब खत्म हो? देखिए, हम तो सबसे पहले बिहार वासियों का जो 13 करोड़ आवाम है, बिहार की जो 13 करोड़ आवाम है, उस आवाम के जान माल की सुरक्षा की हम सोच रहे हैं। और कोरोना जब तक खत्म नहीं होगा, युवा बिहार सेना जैसे कर रही है उस तरह से करेगी। अब अभी आपने कहा कि जदयू वर्चुअल रैली कर रही है, भाजपा वर्चुअल रैली कर रही है, मतलब क्या वर्चुअल रैली पे लाखों लाख करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रदेश में ही, प्रांत में ही, देश में ही लोग खाए बिना मर रहे हैं, वो बिना घर के हो चुके हैं बाढ़ में। कोरोना से भूखमरी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। आज 85% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सिर्फ 15% लोग ही जो सरकारी महकमे में वो लोग नौकरी कर रहे हैं साहब, उनके घर पे उनके जेब में सैलरी आ रहा है। तो आपको वर्चुअल रैली किसके लिए कर रहे हैं? यानी कि आपको 13 करोड़ आवाम प्यारा नहीं है, आपको बिहार का कुर्सी प्यारा है। आप बिहार की कुर्सी से प्यार करते हैं, 13 करोड़ आवाम से नहीं। चलिए, एक और सवाल है, अंतिम सवाल है राजकुमार जी। 5 तारीख को अयोध्या में बहुत ही भव्य आयोजन है, ये आपको भी पता है वहाँ क्या होने वाला है। तो आखिर देश में बहुत लोग हैं, मांग कर रहे हैं मंदिर बाद में, पहले जो है अस्पताल, और जो अभी कोरोना की त्रासदी है उससे लड़ने के लिए लोगों का आह्वान है। युवा बिहार सेना क्या करेगी अगर वो इस जगह पर रहती, और क्या सोचती है सरकार को अभी क्या करना चाहिए? हम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब के कुर्सी पे होते, उनके जगह पे होते, तो हम वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाते। भगवान राम दिल में होते हैं, घर घर में होते, कण कण में होते हैं। ये नहीं कि हम बड़ा मूर्ति स्थापित करके या ये सिद्ध करें कि हम बहुत बड़े हैं, हिंदू हैं। ये नकली हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। भगवान राम का भक्त हम भी हैं, और जिस तरह से सेवरी का जूठा फल भगवान पुरुषोत्तम राम ने खाने का काम किया था, उस तरह से आप सेवरी के लोगों को पेट भर के खाना देने का प्रावधान कीजिए, तब भगवान राम प्रसन्न होंगे।
ऐसे झूठी नहीं। कोरोना में आप कहीं 50 को फिक्स कर रहे हैं कि 50 आदमी शादी ब्याह में जा सकता है, आप कहीं पे फिक्स कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं बड़ा भीड़ नहीं लगाना है, लेकिन आप वहाँ पे 300 से 300 कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 30,000 भी हो सकता है कि 1 लाख भी हो सकता है। आप भीड़ को कंट्रोल कर लीजिएगा भगवान के नाम पे, आस्था का सवाल है। तो भगवान राम के जो भी मानने वाले हैं वो आप 300 कहें, हो सकता है 3 लाख लोग पहुंच जाए, कैसे कंट्रोल कीजिएगा? ये प्रधानमंत्री महोदय जिस तरह से ट्रंप को ला करके देश में कोरोना फैलाने का काम किया, उसी तरह से ये वहाँ भी राम मंदिर के नाम पे और भी कोरोना भयावह करने का इनकी योजना है, साजिश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी नमस्कार। तो बिहार में जिस तरीके से दोहरी मार झेल रहे हैं बिहार के वासी जो है, कोरोना एक तरफ है तो दूसरी तरफ बाढ़ का कहर भी लगातार यहाँ पे बना हुआ है। तो इसी पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज बने हुए थे राजकुमार पासवान जी, और बखूबी से जो है हर सवालों का जवाब भी दिया है। और आपका क्या सोचना है इस पर, आप नीतीश सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हमारा पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। अभी के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।